सबसे पहले मैं तहे दिल से सबसे माफी मांगना चाहता हूं कि मैं सत्संग में लेट पहुंचा। पहुंचने का कारण कुछ ऐसा है कि इन दिनों आप सभी जानते हैं कि WFW वर्क फ्रॉम होम WFH ये इतना जटिल विषय है। इसके बारे में नहीं जाके मैं परम पूज्यपाद श्री बड़ौदा के बारे में जो अनुष्ठान है इसी संदर्भ में कुछ मेरी जो यादें हैं, कुछ दिलचस्प यादें हैं जो अभी भी जीवित है मन के अंदर, और जिसको लेके हम सभी अनुभव करते हैं। और मेरी बचपन हेलो हेलो हाँ শোনা যাচ্ছে हाँ, अंदर से आवाज है, काफी सारी आवाजें आ रही है। तो মনে হয় জগদা আপনার আওয়াজটা ইকো হয়ে যাচ্ছে ওদিকে। अच्छा मैं देखता हूँ इसको, देखना শুরু করুন না ঠিক আছে। हाँ। तो सॉरी, फिर से मैं माफी चाहूंगा सबसे कि शुरू में ही कुछ एक्चुअली ये जो यांत्रिकी है, यांत्रिकी से हम लोग इतने दिल से वाकिफ नहीं है, और इनकी जो तरीकाएं हैं, जो तर्जुमाएं हैं, सभी को जानना भी जरूरी होता है, लेकिन कईयों को नहीं पता है, उनमें से मैं एक आदमी हूँ। तो मैं परम दयाल श्री ठाकुर जी के बारे में, परम पूज्यपाद आचार्यदेव श्री बड़ौदा के बारे में, प्रथम आचार्यदेव परम पूज्यपाद श्री बड़ौदा के बारे में जो मेरी अनुभूति जो है, जो मेरी उनके बारे में सोच है, जो मैंने उनको देखा है, जो बचपन में हम आश्रम की जीवन में उनके साथ संगत करते समय, उनके साथ रहते समय अनुभव किया, उसी को व्यक्त करने का कोशिश करूंगा। बचपन में से ही हम एक चीज देख रहे हैं। सबसे पहली बात तो यह है लोकपाली। लोकपाली का मतलब होता है जो लोगों का पालन करते हैं, पोषण करते हैं, परिवर्धन करते हैं, परिमार्जन करते हैं, और उन सभी के उन्नयन के लिए दिवारात्र सोचते रहते हैं, वही है लोकपाली। लोकपाली श्री बड़ौदा तो है ही, इसके साथ साथ श्री बड़ौदा उनकी बहुआयामी व्यक्तित्व जो था वो ऐसा था कि हर चीज में, हर दिशा में, हर एक विषय में वो हमेशा वो सर्वजन ग्राह्य होता था, सभी के लिए सही होता था, सभी के लिए बिल्कुल एकदम निश्चिंतकारी, सांत्वनादायी और उत्साह प्रदान कारक होता था। दूर दूर से बहुत सारे लोग आते थे, अलग अलग तरीके के, अलग अलग उनका मन का विचार होता था, अलग अलग उनकी भावनाएं होती थी, अलग अलग उनकी कथनी होती थी, अलग अलग उनकी कर्म होता था। लेकिन फिर भी जब उनके सामने आते थे, श्री बड़ौदा के सामने, तो मैंने देखा बहुत सारे बड़े बड़े पर्सनालिटी के लोगों को भी बिल्कुल वो पता नहीं कैसे मेल्ट हो जाते थे। और मैंने बहुत सारे बड़े बड़े IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर्स, बहुत सारे मिनिस्टर्स और उस जमाने के सेक्रेटरीज, सो कॉल्ड जो बिग शॉट्स, बिग विग्स होते थे, उनको श्री बड़ौदा के सानिध्य में आते देखा है। क्योंकि मैं थोड़ा पीछे बैठता था, मैं चूंकि थोड़ा पीछे बैठा करता था अक्सर। हाँ हो गया यार, कितना कहूँगा, कितना डालो। জগদা আপনি বলুন, শোনা যাচ্ছে। জগদা শোনা যাচ্ছে, বলুন। नहीं, पीछे से कोई बातें कर रहे हैं। आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है, आप लोग प्लीज अनम्यूट रहिए, ये टेक्निकल है, सभी को नहीं आता है। दीप्ति सिंह, आप काफी डिस्टर्ब हो रहे हैं, आप बार बार इन आउट हो रहे हैं, आपके साउंड आ रहा है। जब कोई ठाकुर जी के बात बोलते हैं बीच में
अगर डिस्टर्ब होता है तकलीफ होता है, प्लीज। हाँ जगोदा बोलून। हाँ, सॉरी, मैं फिर से माफी चाहता हूँ आप सबसे कि इसको लेके ये दोबारा हुआ है। लेकिन मैं जिस विषय में था थोड़ा सा मैं उससे हट चुका हूँ। बड़े बड़े लोग आते थे, बड़े बड़े बहुआयामी व्यक्तित्व के लोग आते थे, लेकिन सीसी बॉर्डा के सामने आते ही वो बिल्कुल मेल्ट हो जाते थे, क्योंकि मैं थोड़ा सा दूर बैठा करता था। मुझे पता था सीसी बॉर्डा के सामने जो बच्चे बैठे थे, कल जो सत्संग हुआ था उसमें हमारे छोटा भाई, वो छोटा साला भी है मेरा, वो अनीश कुमार गांगुली, वो बिल्कुल बेड़े के अंदर बैठा करता था। ऐसे कई और लोग होते थे जो बेड़े के अंदर होता था, और हम लोग काफी पीछे बैठते थे। मैं तो जानबूझ के पीछे बैठा करता था, इसीलिए कि कभी सीसी बॉर्डा की नजर हम पे पड़े ना, किसी के वोट लेके हम बैठा करते थे। लेकिन इस बैठने का दो फायदा होता था कि जो पीछे से लोग जाते थे वो जाते समय क्या बोल रहे हैं और वापस लौटते समय क्या बोल रहे हैं पूरा साफ सुनाई देता था। तो उसमें मैं कई बार ये अनुभव किया हूँ, अपना अनुभव बता रहा हूँ कि बड़े बड़े लोगों की जो पैरों की जो, जिसको हम पेटेला बोलते हैं, जिसको हम फीमर बोलते हैं, जिसको हम टीबिया बोलते हैं, उसकी जो जॉइंट है जिसे घुटना बोलते हैं हिंदी में, वो घुटने की आवाज ठक 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 सा आवाज आता था सीसी बॉर्डा के सामने जाते हुए। बड़े बड़े लोगों को देखा तो ये ऐसा ये टावरिंग पर्सनालिटी था। लोग समझते थे कि छोटे मोटे जलाशय से निकल के, छोटे मोटे नदियों से निकल के जैसे अपार समुद्र के किनारे आ जाना जैसा अनुभव होता था, ऐसे आने से बिल्कुल ऐसा अनुभव होता था सीसी बॉर्डा के सामने, टावरिंग पर्सनालिटी के सामने जाने। बड़े से बड़े लोगों को छोटा दिखाने का एक सहज सरल तरीका विद्यासागर ग्रंथ में एक जगह में श्री रामेंद्र सुंदर त्रिवेदी का लिखित श्री विद्यासागर के बारे में ये था कि बड़े से बड़े आदमी, जो पर्सनालिटी वाले आदमी के सामने अगर श्री विद्यासागर जी को हम लेके जाते हैं उनकी पर्सनालिटी को, तो वो आदमी का पर्सनालिटी एकाएक छोटा हो जाता था। सीसी बॉर्डा का पर्सनालिटी इससे भी जबरदस्त था। उनके सामने जो कोई आए, चाहे वो बड़े से बड़ा विद्वान क्यों ना हो, हजारों डिग्रीधारी क्यों ना हो, बड़े से बड़ा सरकारी ऑफिसर क्यों ना हो, बड़े से बड़ा सरकारी मिनिस्टर क्यों ना हो, वो आते ही बिल्कुल पिघल जाता था। और सीसी बॉर्डा लोकपाल इसलिए और भी थे कि वो सिखाते थे। जैसे ठाकुर जी ने, हमारे परम प्रेम श्री ठाकुर जी ने वाणी में बताया कि आधो कथार समय थे कि कोरे कोरिए जा से कभी सही হবে मुखम चले हिसाबे चल नय पछताबी। बोले आधुनिक अधना बाक सूरन के समय से ही आप जो सिखाओगे बच्चों को वही होगा संपूर्ण व्यक्तित्व वाला संतान। हिसाब से चलो, तुम्हें कभी पछताना नहीं पड़ेगा। तो ऐसा टाइम था हम लोगों का। हमारे से जो अनीश भाई कल वक्तव्य रखे बहुत सुंदर तरीके से, वो हमसे बहुत छोटा था उस समय, और ऐसा छोटा बच्चा भी सीसी बॉर्डा के सामने जाके क्या सीख रहा था? सीख रहा था कैसे नाम करना चाहिए, कैसे पाठ सुनना चाहिए। गुरु ग्रंथ साहिब जी का पाठ होता था, अलग अलग बाणियों की, ग्रंथों की, बाणी ग्रंथों की पाठ होता था, सत्तानुसरण पाठ सुबह शाम होता था प्रेयर के बाद। ये सब बाणियां सुनने के बाद व्याख्या कैसे किया जाता है, उन बाणियों को बच्चों से ही कराते थे। वो बड़ों से ज्यादातर नहीं कराते थे, ज्यादातर बच्चों से कराते थे। एक एक बैच सिलेक्ट हो जाता था, उस बैच में से 3 बच्चा इधर से, 3 लड़कियां उधर से। बीना पानी स्कूल की लड़कियां होती थी और तपोवन स्कूल के बच्चे होते थे, कई बार बाहर के बच्चे भी होते थे, लेकिन बच्चों से ही कराते थे। हम आज की डेट में ये 55 साल की उम्र में हम सोचते हैं सीसी बॉर्डा इतना सारा टाइम हम ही लोगों के लिए देते थे, तो अपने परिवार के लिए वो क्या टाइम देते थे? दुनिया भर के लोगों के लिए इतना सारा टाइम वो खर्चा करते थे। किस लिए करते थे? क्योंकि वो ठाकुर जी को चाहते थे। ठाकुर जी का परम भक्त का अगर कोई उदाहरण है इस धराधाम में तो सीसी बॉर्डा। सीसी बॉर्डा से बढ़ के कोई भक्त हमने जीवन में कभी नहीं देखा, ना कभी आने वाला है। लेकिन एक चीज है कि सीसी बॉर्डा इन सबसे भी बढ़ के जो खुद करना, कैसे करके दिखाना, वो दिखा देते थे लोगों को। जैसे हाथ धोना, आज की डेट में कोरोना आया तो हम लोगों को पता चला कि हाथ धो के पग पग में आदमी को सेफ रहना चाहिए, मुंह में हाथ नहीं डालना चाहिए, कान में हाथ नहीं डालना चाहिए, मुंह में जमाई लेते समय मुंह को ढकना चाहिए रुमाल से या हाथ से। ये जो जमाई लेने के समय में मुंह में हाथ दिया या नहीं दिया, दूसरे बच्चा हमेशा कंप्लेन कर देता था कि आगे वो मुंह हाथ दे नहीं, तो तुरंत प्यार से दूसरे बच्चे को समझाते थे, डांटते नहीं थे, बड़े प्यार से उसको समझाते थे कि बेटा ऐसे करना चाहिए, ऐसे करने से ये होता, ऐसे करने से ये ठीक होता है। ये जो छोटे छोटे संस्कार
उसके बाद फिर दसविध संस्कार। ये जो छोटे छोटे व्यवहारिक संस्कार जो बच्चों को दे देना, जिन बच्चों को सत्यानुसरण पाठ करने का आदत देना, नाम ध्यान 5 मिनट, बड़े बड़े लोगों को 5 मिनट नाम ध्यान में मन नहीं विक्षिप्त हो जाता है। हम इस उम्र में भी कई बार देखते हैं 30 मिनट 45 मिनट 45 मिनट से 50 मिनट करते हुए जो 5 मिनट की एडिशन होता है उसमें लगता है कि दम निकल रहा है। लेकिन उस समय बच्चों का एकदम ध्यान में मग्न रहने का जो तस्वीर है, कई बार बहुत सारे ग्रंथों में, बहुत सारा आलोचना पत्रिकाओं में ऐसे फोटो वगैरह आता था, आप देखेंगे नाम के समय का फोटो कभी का नहीं है, लेकिन अगर होता तो आप देखते कितने शांत स्वभाव से इन बच्चों को उन्होंने इसको सिखाया था। खाली बच्चों के नहीं, बड़े बड़े लोगों को भी आदत डाल दिए थे, प्रैक्टिस कराए थे। समय न वर्तिता, समय का वो घड़ी माना जाता था उनको देख के लोग समय नापते थे, घड़ी देख के नहीं। सीसी बड़दा वहां से बड़दाबाड़ी से निकले, ये टाइम है। सीसी बड़दा प्रेयर के हॉल में आए, पार्लर में आए तो ये टाइम है, और उसके बाद जब जा रहे हैं तो ये टाइम है। बिल्कुल घड़ी के हिसाब से, कोई बड़े से बड़े लोगों को भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता था सीसी बड़दा के टाइम के समय अनुवर्तिता के साथ मिलने के लिए। दूसरी बात, जब छोटा छोटा चीज बच्चों को खुश देखना बहुत पसंद करते थे। हम जब छोटे थे तो हमें अक्सर कभी सर्कस, कमला सर्कस आया था, पहली बार हमने एकदम फ्रंट रो में जाके पशु पक्षियों को देखा, फिर वो जो ट्रैपीज का जो गेम होता है उसको देखा, आनंद अनुभव किया, और उसमें उनके परिवार के लोग भी थे और हम सारे बच्चे भी थे। मिनी बस में भर के सारे बच्चों को, आश्रम के सारे लोगों को लेकर मानिकपुर में जब भी उत्सव होता है 9 जनवरी का वनभोजन उत्सव, उसमें सभी बच्चों को, सभी बड़े बुजुर्गों को लेके जाना, ये सीसी बड़दा नहीं चालू किया। इसके अलावा भी बाहर देश के अंदर अलग अलग जगह, असम में रामपाड़ा में जो आम उत्सव होता था, आम का जो सीजन में, जो रामपाड़ा में श्री कृष्ण सिंह जी के मरहूम दिवंगत श्री कृष्ण सिंह जी वहां के रेजी नगर के अधिवासी थे, वो प्रार्थना करते थे। उनके प्रार्थना में वो सीसी बड़दा राजी होके पहली बार वहां गए थे। हम लोगों को फिर मीर मदन की जो समाधि है वो देखने को मौका मिला। फिर हम हजारद्वारी देखे, पहली बार हमने हजारद्वारी सिराजुद्दौला का जो मेमोरियम है वो देखने का हमें मौका मिला। बहुत सारा कुछ सीसी बड़दा अलग अलग जगह में बच्चों को, कभी पुरी लेके जाना, पुरी में जो बच्चे ट्रैवल करने का जिनको सुयोग मिला, सौभाग्य मिला, उनसे आप सुन सकते हैं। लेकिन मैं जहां जहां गया जा पाया था उनमें से रामपाड़ा एक था। रामपाड़ा में जाके मैं गंगा में डूब भी गया, और डूबने के बाद किसी तरह ठाकुर जी की दया से किसी तरह बचाव हो गया। रामा ने बहुत डांटा, मेरा बड़ा भाई मेरे साथ था, उसको भी बहुत डांटा। लेकिन ये इन चीजों से मुझे लगता है कि जीवन में हमें बहुत कुछ सीखने को मिल गया। मेरा जब मैं 8th से 9th क्लास में जब था, इस संदर्भ में मैं एक दो और घटनाएं बताना चाहूंगा जो मेरे साथ घटित हुई है। खाली मेरे साथ ही, मेरा ही अनुभव है इसमें। मैं जब बड़े बड़े लोगों का जो टूर्नामेंट होता था देवघर में, फुटबॉल टूर्नामेंट, उसमें सेकंड जो फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ था, जो लीग के नाम से मशहूर है, उसमें मैं बेस्ट प्लेयर हुआ था। और ये बेस्ट प्लेयर होने से पहले का एक अनुभव है कि एक दिन हमारा और तपोवन स्कूल का बीच में मैच हो रहा था। उस मैच में सीसी बड़दा आए थे, और हमारे जो ताया ससुर हैं, दिवंगत श्रद्धेय श्री दिवंगत प्रतिनिधिक श्री अजित कुमार गांगुली, वो पास में बैठे थे। एक और नंदूलाल भट्टाचार्य जी बैठे थे मतलब साइड में खड़े थे, चेयर में सीसी बड़दा बाउंड्री जो लाइन जो है, लाइन के बाहर चेयर में बैठे हुए थे। तो वो खेल उन्होंने प्रत्यक्ष किए, और सबका नाम वो पूछते थे कि ये प्रदीप भट्टाचार्य है तपोवन की, ये कृति कुमार गांगुली है डिफेंस में खेल रहा है, ये कल्याण संघ की ओर से, हमारा कल्याण संघ बाबे बाबू का टीम था, उस टीम की ओर से हम खेलते थे, मैं डिफेंडर था। तो सबका नाम, किसका क्या नाम है, कौन कौन पोजीशन में खेल रहा है, कौन कैसे खेल रहा है, खेलना देखने के जाते थे। वो हमेशा उत्साह देते थे बच्चों को खेलकूद में, पढ़ाई लिखाई के साथ साथ खेलकूद में भी भाग लेने के लिए। मैं हर एक क्लास में फर्स्ट आता था। तो सीसी बड़दा को जब निवेदन करने जाते थे तो दूर से ही उनके हंसी से लगता था कि जो अपना दिन जो है वो बन गया। हम आके खाली निवेदन करते थे, वो कहते थे फर्स्ट हुआ सेकंड हुआ नहीं बताना, बताना है रिजल्ट अच्छा हुआ है। ऐसे करने से आपका रिजल्ट और भी अच्छा होगा। दूसरे क्लास में मैं फर्स्ट हुआ हूँ, मैं सेकंड हुआ हूँ, वो इतना पसंद नहीं करते थे। वो कहते बढ़िया तरीके से आप पास किए हो, बढ़िया तरीके से आपका रिजल्ट आया, बढ़िया रिजल्ट, आपका रिजल्ट अच्छा हुआ, ये बताना जरूरी होता है। और कभी कभी हमारे हेड मास्टर जी को, गुरु प्रसाद हलदार जी,
उनको बता देते थे कि इस लड़के को ऊपर चढ़ा देना, इस लड़के का इच्छा है, पढ़ने का इच्छा है, इसको आगे वाली क्लास में प्रमोट कर देना। लास्ट एक और घटना मैं बता के इसको मैं अपनी वाणियों को विराम दूंगा। एक बार खाना खाने का तरीका आप सभी जानते हैं। आज की डेट में कोविड के बाद में, पोस्ट कोविड में तो हम और भी ज्यादा सतर्क हो गए हैं। हम सब्जी ला रहे हैं, उसको पहले धो रहे हैं, गर्म पानी से धो रहे हैं, साबुन के पानी से धो रहे हैं, आधा घंटा बाहर रख रहे हैं, 2 घंटा बाहर रख रहे हैं, फ्रिज में डाल ही नहीं रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। सब्जी का थैला लाते हुए उसको डिसइंफेक्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। इसी बड़ौदा आनंद बाजार में एक दिन औचक दौरा जब नाम पाठ हो गया और गुरु ग्रंथ साहिब जी का पाठ हो गया, उसके बाद तुरंत हम सबको लेके, बच्चों को लेके खास करके चले गए आनंद बाजार में जाके खाने बैठ गए। अब ये हुआ कि मेरे ताया ससुर जी ने मेरा एक बाहों पकड़ के अचानक, मेरा एक दोस्त था, दिमाग मरहूम दोस्त है, उसका नाम था प्रदीप कुमार पाल, और मेरा एक और दोस्त अभी जो ऋतिक है, सभापति ऋतिक है, देवघर के रहने वाले हैं, आप सब जानते हैं, प्रदीप भट्टाचार्य, जिनका अच्छा नाम देती सुंदर भट्टाचार्य है। बाएं साइड में, राइट साइड में वो बैठ गया और लेफ्ट साइड में प्रदीप पाल बैठा हुआ था। तो मेरे ताया ससुर जी ने एक झटके में, उनका तब जब आज से 10 साल पहले सैमुल्ला जैसे एक्टिविटी करते हैं, इतना फास्ट थे, बिल्कुल ऐसा ही उनका क्षिप्र गति होता था, और लंबे कद काठी के भी थे और काफी सशक्त थे। उन्हें एक हाथ से उसको पकड़ा, दूसरे हाथ से मेरे को पकड़ा, कैसे पोजीशन चेंज कर दिया मुझे पता नहीं है। 1 सेकंड में, 10 सेकंड में मैंने देखा, मैं दूर बैठने का कोशिश कर रहा था, भागने की कोशिश कर रहा था, सीसी बड़ौदा के बिल्कुल बायां साइड में मैं बैठा हूँ। मेरे घुटने में आवाज तो, क्योंकि बैठा हूँ, आवाज तो मुझे आ नहीं रहा था, लेकिन मेरे पेट के अंदर गुड़गुड़ कर रहा था खाना चालू करने से पहले, जबकि मैं आनंद बाजार में खाने वाला एकदम प्रोफेशनल बंदा। बचपन मेरा आनंद बाजार के प्रसाद से ही बीता है। बचपन मेरा तैयारी हुआ आनंद बाजार से खाना खा के। आनंद बाजार में पानी वितरण करना, पत्तल वितरण करना, नमक देना लोगों का, ये हमारा ड्यूटी होता था। और आनंद बाजार क्या खाना कब कैसा बनता है, किस तरीके से बनता है, भली भांति हम इससे वाकिफ होते थे। इसके बावजूद भी मेरे शरीर में लगा ये क्या हो गया, ये व्यक्ति हमें क्या कैसे जगह में बैठा दे, सीसी बड़ौदा की बिल्कुल बाएं साइड में। अब उन दिनों गनीमत ये था कि मेरा जनेऊ हुआ था, जो जनेऊ संस्कार बोलते हैं, वो मेरा उन्हीं दिनों हुआ था। तो हमें एक पंचदेवता करना पड़ता था सबसे पहले। पंचदेवता का मतलब, पंचदेवता को आप भोग दान करके फिर वो पानी वगैरह से गंडूस वगैरह करने के बाद, उठने से पहले गंडूस करना, ये सारा कुछ करना पड़ता था। तो मेरा वो जनेऊ का ईयर था, मुझे साफ याद है। तो सबसे पहले मैं जैसे ही प्रसाद आया, तो प्रसाद आके मैं प्रसाद चारों बार देखिए जैसे शुरुआत करता है ऐसे शुरू किया, सीसी बड़ौदा निवेदन करके खाना चालू हुई। कई बच्चों ने, कई लोगों ने, बड़े बड़े लोगों ने भी बिना निवेदन करके मुंह में डालने जा रहे थे, तो सबको उन्होंने रोका, बोला देखो बिना निवेदन करके अगर आप खाना खाते हो तो वो बिल्कुल चोरी की तरह है। वो बिल्कुल, आप जो खाना खाते हो उसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। बिना ठाकुर जी को निवेदन किए हुए आप अगर खाना खा रहे हो तो खाना खाना मतलब आप चोरी कर रहे हो। तो उन्होंने चोरी ये शब्द तो यूज नहीं किया था, लेकिन उन्होंने सबको समझाया खाना खाने से पहले क्यों निवेदन करना चाहिए। और एक बच्चा उनमें से बायां हाथ से मुंह में लगा के पानी पी रहा था। उस दिन मिट्टी का पानी पीने का ये देता, नॉर्मली हमें जग दिया जाता, जग से हम लोग ऊपर करके खाते थे। क्योंकि हम आनंद बाजार के, आप सबको बता रहे हो, रेगुलर खाने वालों में से थे, तो मुझे आदत था ऊपर करके पानी पीने का। तो मिट्टी का बर्तन भले दिया हो, लेकिन फिर भी मैंने ऊपर करके ही पानी पी रहा था। अब वो बहुत नजदीक बैठा हुआ था सीसी बड़ौदा की नजर उसके ऊपर गया, वो बाएं हाथ से मुंह में लगा के पानी पी रहे थे। तो उनको समझाया कि देखो, मुंह में लगा के जब आप पानी पीते हो तो दाहिने हाथ से ही पिया करो, जो हाथ आपका जूठा है, ताकि इससे आपका जूठन जो है वो दोनों हाथों में फैले ना। अब ये सोच इतना साइंटिफिक, आप सोचिए कि आप जिस हाथ से खाना खा रहे हैं उस हाथ से आप अगर पानी पीते हैं तो वही जूठा हाथ ही रहा। लेकिन आप अगर जिस हाथ से खाना खा रहे हैं दूसरे हाथ से आपने मुंह में डालने का प्रयत्न किया, तो आपका ये हाथ भी जूठा हो रहा है। और चावल सक्रिय माना जाता है, आप सभी जानते हैं चावल को हम लोग सक्रिय मानते हैं, तो उससे बैक्टीरियल इन्फेक्शन की चांसेस और ज्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि हम करते क्या है कि बाएं हाथ को तो हम ऐसे नहीं रखते, शरीर में कहीं पे कहीं टच करा के रखते हैं,
तो जैसे हमने कपड़े में रखा या शर्ट में रखा या कहीं पे हाथ दिया तो वो जगह जूठा हो गया, उस जगह में कंटेमिनेशन आ गया। आज की डेट में कोरोना की जो उदाहरण जरा सी गलती के कारण कोरोना हो रहा है। पेपर में टच करने से भी आपको कोरोना वायरस हो सकता है। तो आप सोचिए उस जमाने में शशि बड़ौदा कहां तक सोच रहे थे कि बाएं हाथ से अगर ऊंचा करके नहीं पिया तो ये गलत है। उस दिन के बाद से उस बैच में उसके आसपास में जितने भी लोगों ने शशि बड़ौदा के साथ वो 20 मिनट के लिए खाना खाने बैठा था, मुझे लगता नहीं है कि उनमें से कोई ऐसा गलती दोबारा कभी किया होगा या करते होंगे। ये है उदाहरण, वो खुद करते थे जो ऐसे दिखाते। अंत में जब खाना खत्म हो गया सबका, कई लोगों ने क्या किया, थोड़ा बहुत बचा हुआ था उसको पत्तल के नीचे घुसेड़ रहे थे। उसके लिए उन्होंने बोले कि जो प्रसाद है वो कनिका मात्र, उसको निकालो। अगर चावल आपका अंदर चला गया पत्तल के, 2 पत्तल के, तब ऑर्डिनरी साल के पत्तल होते थे, ऐसे डिजाइनर थाली जैसा पत्ता नहीं होता था, तो उसके अंदर घुस जाता था 2 टांके के बीच में। तो उसमें से निकाल के कैसे खाना चाहिए, एक एक दाना भी नष्ट नहीं होना चाहिए, प्रभु का प्रसाद है। ये भी चीज उन्होंने नजर किया। वो 20 मिनट का जो था वो हमारी पूरी, लगता है 20 सदियों का जो 20 सदियों का जो शिक्षा है वो पूरा का पूरा कर दिया। खाना खाना, हाथ धोना, हाथ धोने का तरीका, उसके बाद कैसे हाथ को सुखाया जा सकता है, ये सब कुछ आप सोच सकते हैं। आज की डेट में ऐसा कोई आचार्य कर रहे हैं। बहुत सारा टाइम मैंने ले लिया आप सबसे। अंत में मैं एक और भागवत गीता से ही एक वाणी पाठ करके आप सबको बताना चाहूंगा। इसमें भी वही चीज जो शशि बड़ौदा ने उस दिन किया था हमारे साथ, वही लिखा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, इष्टान भोगान ही वो देवा दासंत जग भाविता तीर्थदत्तान प्रदाय भो, जो भोगते स्तेन विवश। जो इष्टान इष्ट के भोग के पहले सीधा मुंह में डालता है खाना, वो स्टेन, स्टेन का मतलब चोर, चोर जो व्यक्ति का आदमी माना जाता है। इसीलिए आइए आज का इस शुभ दिन में हम सत्संग जगत के प्रथम आचार्य देव परम पूज्यपाद शशि बड़ौदा का सुमिरन करते हुए, शशि ठाकुर जी का सुमिरन करते हुए मैं अपने वक्तव्य को यहीं पे विराम देना चाहूंगा। सभी के लिए मेरा प्रार्थना परम दयाल से कि वो सबको सुखी रखे, सबको स्वस्थ रखे, सबको व्यस्त रखे और सबको अपना परिवेश, परिवार वर्ग के लोगों के साथ उन्नतिशील, गतिशील, प्रगतिशील जीवन प्रदान करे। सबको मेरा जय गुरु, जय गुरु। दादा बहुत सुंदर।